हेलो दोस्तों, अभी मैं इस वीडियो में आप लोगों को मूलों की प्रकृति का ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जिसको आप लोग याद कर लेते हो तो एग्ज़ाम में पक्का 5 मार्क्स मिलेगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है द्विघात समीकरण दिया है 3x² - 4 √x + 4 = 0 का विभक्तर मूलों की प्राकृतिक द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करें। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहला क्वेश्चन में बोल रहा है विभक्तर निकालने के लिए यानी कि डी। निकालना यानी कि डी। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो चलिए पुट कर देते हैं। b का स्क्वायर होता है यानी कि b वाला x वाला होता है और ये होता है x² का। तो यह है 3x वाला होता है ये और b होता है माइनस है तो माइनस लेके चलेंगे माइनस √x सॉरी यहाँ 3 होगा 3x होगा तो √3 हो जाएगा और c हो जाता है अचर वाला का। चलिए अब पुट कर देते हैं b का स्क्वायर तो -4 √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर दिया है फॉर्मूला में माइनस तो माइनस हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू सी हो जाएगा 4। चलिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है माइनस का तो स्क्वायर करना है तो प्लस हो जाएगा तो 16 इंटू √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 होगा माइनस 16 इंटू 3 प्लस माइनस कट जाता है तो 0 हो जाएगा डी 0 हो गया। तो यानी कि अगर 0 हो जाता है तो इसमें दिया है मूलों की प्रकृति यानी कि जब डी 0 हो जाएगा तो यानी समान हो गया मूलों की प्रकृति समान हो गया और डी से बड़ा 0 से बड़ा हो जाएगा डी तो समझ लेना आसमान हो जाएगा वास्तविक आसमान। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन में मूलों की प्रकृति यानी वही बोल रहा है डी बड़ा है या छोटा। ठीक है। चलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया आगे नहीं बढ़ा पाए तो सॉरी आगे चलते हैं। तो लिखते हैं बी में बोल रहा है मूलों की प्राकृतिक। ठीक है। तो चूँकि d = 0 हो जाएगा तो इसलिए मूल वास्तविक एवं समान यानी कि इक्वल है तो समान है। ठीक है, समझ में आया। चलिए सी क्वेश्चन में बोल रहा है द्विघाती सूत्र का उपयोग करें। तो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला होता है -b² ± √d डिवाइड में होता है 2a। तो चलिए सी क्वेश्चन में
सी में बोल रहा है द्विघाती सूत्र, तो द्विघाती सूत्र लिखते हैं। ठीक, सूत्र थोड़ा हमको वीडियो बनाने में दिक्कत होता है, इसलिए आप लोग को स्क्रीन में सही से नहीं दिख रहा होगा, इसलिए हम मान रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, अच्छा से नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी। डी का जो वैल्यू आता है ना, डी का वैल्यू जो आएगा, डी का यहाँ वैल्यू पुट करना है। ठीक है, डिवाइड में होगा 2a। ठीक है, चलिए सोल्यूशन करते हैं, पुट कर देते हैं। माइनस बी यानी बी का मान होता है, यहाँ बी होगा कितना होगा, बी होगा माइनस 4√3। तो पुट करते हैं, माइनस कर दिया माइनस, तब प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस में हो जाएगा डी। डी के मान कितना है 0, तो 0 यहाँ पुट कर देंगे। 2 ये के वैल्यू कितना है 3, तो 3 हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। 4√3 हो जाएगा, प्लस में 0 तो 0 हो जाएगा, या प्लस माइनस 3 दूना 6। ठीक है, तो कटता है तो काट दीजिएगा। हो जाएगा, तो प्रेस कर लेते हैं, 2√3/3 हो जाएगा। एक बार प्लस में करके बोला, इसमें तो आया है ही नहीं, तो डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एलसीएम का जैसे इसको क्या बोलते हैं, परिमेयकरण करते हैं तो कर लीजिए, परिमेयकरण करते हैं तो अलग आंसर आएगा। तो गुना करते हैं √3 तो 3/√3 ये करते हैं तो ऐसा आएगा। तो √3 को मतलब ये रूट में है तो इसलिए रूट में किए, तो हो जाएगा इधर कितना होगा, रूट से 3 को करते हैं तो 3 ही आएगा, और इसको तो करते हैं रूट में फंस जाएगा। ठीक है, तो 2√3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा ये, तो और ये रूट में फंस जाएगा, 3√3 हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आएगा फिर से हम बताएंगे। जैसे यह रूट में है तो रूट वाला को गुना कर दिए हम। ठीक है, यहाँ भी रूट। ठीक है, तो इसको करते हैं तो एक ये और ये कट जाता है, 3 कट जाएगा ना, नहीं समझ में आ रहा है। ये है गुना में है तो कट जाएगा, तो ऊपर नीचे कट गया तो 3 हो जाए, तो बच गया कितना, बच गया 2√3। ठीक है, तो लिख देना अतः मूल 2√3 डिवाइड में होगा और 2/√3। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आएगा तो हम इसके आगे वाला डीप में बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद डीप में बताते हैं। ठीक है, उसे क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं बताए, जैसे अभी वीडियो अच्छे से नहीं बन रहा है ना, वीडियो अच्छे से नहीं बन रहा है, इसलिए थोड़ा क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए डायरेक्ट अथी क्वेश्चन ही लिख देते हैं। ठीक है, और 2x² - 6x + 3 = 0। तो सभी वही निकालना है। भी क्वेश्चन पहला में बोल रहा है विवेक्तर निकालना है, दूसरा में निकालना है
मूलों की प्रकृति यानी कि डी का मान क्या हो, यानी प्रकृति और सी में बोल रहा वही द्विघाती समीकरण का सूत्र उपयोग करना है, ठीक है। द्विघाती सूत्र का उपयोग ज्ञात कर मूल ज्ञात करें, ठीक है। चलिए यहाँ आते हैं, हो जाएगा यहाँ यानी कि सॉल्यूशन कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ दिया है ये सबसे पहले ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर के जो होता है ना कोफिशिएंट वाला, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 है, तो यहाँ ये इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और एक्स के कोफिशिएंट वाला हो जाएगा बी, तो एक्स के कोफिशिएंट वाला हो गया -6 हो जाएगा, और जो अचार वाला है सी हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 3, ठीक है। समझ में आया? सर चेयर वाला चेयर में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसको नहीं उसको लेखा नहीं लेके लीजिएगा, ये शायद होता है, इसको सी ही मान लेते हैं, इसका सी हो जाता है, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला में पुट करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है विवेकता निकालने यानी कि डी, तो डी का फॉर्मूला आप लोग को पता नहीं है तो हम बता दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले दिमाग में बैठा लेना है, बी स्क्वायर -4ac होता है, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं, बी का कितना दिया, बी -6 दिया है, तो -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ये कितना है, ये 2 है तो 2 हो जाएगा, इंटू सी कितना है 3 है, 3 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 36 माइनस 4 दूना 8, 8 दिया 24, तो 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 में 24 घटाएंगे तो 12 आता है, फिर आएगा ना, तो 12 हो जाएगा, यानी कि डी आया 12, तो यानी 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है होगा तो असमान होगा, और इक्वल होगा तो समान होगा, इक्वल तो समान ही होगा, तो ये ठीक है। तो मूलों की प्रकृति ऑप्शन यानी कि डी बोल रहा है कि क्या है उनका वास्तविक मूल्य, क्या है, समान है कि असमान है, वही लिखने बोल रहा है बी में, ठीक है। तो बी में हो जाएगा, बी में बोल रहा है मूलों की प्रकृति, ठीक है। तो चूँकि डी इज इक्वल टू डी बड़ा होगा ना, 0 से बड़ा है यानी 12 बड़ा है, तो इस तरह मूल कर दीजिएगा। चलिए मूल क्या है, मूल वास्तविक एवं असमान है, वास्तविक एवं आसमान है, मान। चलिए द्विघाती सूत्र से फॉर्मूला बैठाना है, 5 नंबर का आने वाला है, दिमाग में बैठा लेना, ठीक है, नहीं सब मजाक में नहीं लेना। 5 क्वेश्चन बताएंगे, अभी पहला क्वेश्चन बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन है, 5 में से एक जरूर आएगा और 5 नंबर के आने वाला है, ठीक है। 5 नंबर मिस नहीं कीजिएगा, 5 नंबर मिस करना समझ रहे हो, मैथ में फॉर्मूला होता है -b +- √d 2a, ठीक है। ये भी फार्मूला रट लेना, ठीक है, समझ में आया, फार्मूला रट लेना। चलिए पुट करते हैं, बी का मान कितना है, -6 था, तब -6 है, तो माइनस और माइनस बी है तो प्लस हो जाएगा, तब +6 हो जाएगा, यहाँ +6
प्लस माइनस डी, डी का मान कितना था 12, पता है ना डी कितना 12 निकला था, डिवाइड हो जाएगा 2, ये कितना है, ये 2 है, ये 2 हो जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट से बाहर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12, यानी कि 2√3 हो जाएगा, बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, 6 हो जाएगा प्लस माइनस 2√3/4, कटता है तो कट दीजिए, निकाल अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, बच गया 3 प्लस माइनस √3 इज इक्वल टू 4, तो ये कट जाएगा, बच गया 2। ठीक है, तो इस प्लस माइनस है तो 2 बार लिख देना है, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। ठीक है, प्लस माइनस आने एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, ये फॉर्मूला है, जैसे एक बार प्लस लिखना है, एक बार माइनस करना है। ठीक है, तो लास्ट में हम इसलिए प्लस माइनस लेके चलें क्योंकि लास्ट में ये 2 फंड में करना है, तो इसमें लास्ट में ही 2 टर्म में कर देंगे। ठीक है, 2 टर्म में करने। ठीक है, तो चलिए हो जाएगा कि 3 प्लस माइनस √3/2 हो जाएगा, तो इसी को लिख देते हैं 2 बार। ठीक है, 2 बार लिख देते हैं, तो अतः आंसर हो गया मूल 3 प्लस √3/2 हो जाएगा, और एक माइनस हो जाएगा, एक प्लस में लिखें एक माइनस हो जाएगा, 3 माइनस √3/2 है, आंसर हो गया। देखिए जहाँ समझ में आया ना, जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ कमेंट कर दीजिए सर यहाँ हमको समझ नहीं आया, तो हम फिर से हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। ऐसे भी तो हम इससे डिटेल्स नहीं जा सकते हैं, जैसे सबसे इजी है, इसमें सबसे इजी 5 नंबर का है, और खोजिएगा तो नहीं, और डीप तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे तीसरा क्वेश्चन में हम डीप बताने के लिए। डायरेक्ट हम लिख देते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन उतना नंबर नहीं बोल लिख। ठीक है, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कर देते हैं। आप लोग समझ आ रहा है ना, बताते जाइएगा, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है बता दीजिएगा। बोल रहा है 3x² - 2x + 1/3 इज इक्वल टू 0। वही डी निकालना बोल रहा है, विविधता निकालना बोल रहा है, मूलों की प्रकृति बोल रहा है, द्विघात में फॉर्मूला बैठा के पुट करना है। ठीक है, तो लिख देते हैं। पहला हम बोल रहा है विविधता बोल रहा है, बी में बोल रहा है मूलों की प्रकृति। ठीक है, और सी में बोल रहा है द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र को उपयोग करना है, उपयोग कर मूल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। हल ये तो सॉल्यूशन तो यहाँ दिया है, सबसे पहले ये लेते हैं, ये हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। x² वाला है ये मानना है, और x वाला b मानना है, और c मानना है जो लास्ट में बच जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है कि इससे ज़्यादा डीप हम नहीं बता सकते हैं, और इसमें डीप क्या है, इसमें खाली समझना है और फॉर्मूला को याद कर लेना बस, उसके बाद अलजेब्रा तो है ये है। ठीक है, बी हो जाएगा
-2 हो जाएगा, माइनस तो माइनस, और सी हो जाएगा 1/3। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहला हम बोल रहा है ये, यानी कि डी निकालने के लिए वेक्टर। चलिए, इसका फॉर्मूला होता है, डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, 4ac। चलिए बी का स्क्वायर कितना है, -2 है, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 ये 3 है, ए सी 1/3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा 4, माइनस कट जाएगा तो 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डी हो गया 0, यानी कि समान हो गया। ठीक है, 0 आ गया। अगर 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा आएगा तो असमान होगा, और 0 आएगा तो समान होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए बी में बोल रहा है मूलों की प्रकृति की, मूलों की। ठीक है, चलिए चूंकि डी इज इक्वल टू करना है 0 आया, डी इज इक्वल टू 0, तो इसलिए मूलों नहीं होगा, मूल होगा, मिस्टेक हो गया, मूल वास्तविक एवं समान है। ठीक है, जैसे स्क्रीन में फ्रेश नहीं आता होगा ना, तो हम अब आवाज़ को बोल रहे हैं ना, वो समझना। ठीक है, चलिए सी में बोल रहा है द्विघात सूत्र, द्विघाती सूत्र से उपयोग करना है। तो इसका होता है कितना, बी होता है माइनस बी होगा, प्लस माइनस रूट अंडर डी हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 2a। ठीक है, चलिए 2 होगा तो पुट कर देते हैं, माइनस बी का दिया है 2 है, 2 आया था, 2 आया तो 2 प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना है 0, तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू ये का मान कितना है 3 है, देख लीजिए 3 है, 3 हो जाएगा, 3। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं, 2 हो जाएगा, प्लस माइनस इधर तो 0 हो जाए, प्लस माइनस हो जाएगा तो इधर 0 ही होता है, तो इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 हो जाएगा, तो कटता है तो काट दीजिए। ठीक है, 1/3 आ जाएगा, ये कटता तो काट दीजिए, 3 तो 1/3 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, अतः मूल 1/3 एवं, या तो और हो जाएगा, और 1/3 है आंसर। ठीक है, चलिए 2 और क्वेश्चन बताएंगे, 5 में से एक क्वेश्चन 100% आएगा 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, हल्के में नहीं लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हमें बोल रहा है x² -3x -1 इज इक्वल टू 0। फिर वही बोल रहा है 5 नंबर में आएगा ना, तो थोड़ा 3 स्टेप निकालना बोलेगा, तीनों स्टेप निकालना है। ठीक है, 3 स्टेप निकालना है।
तो डायरेक्ट चलते हैं विवेकता यानी कि डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यानी कुछ नहीं दिया तो यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बी इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट -3 हो जाएगा और सी हो जाएगा -1। ठीक है, तो फॉर्मूला पुट करते हैं। टी का स्क्वायर माइनस है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ये हो जाएगा 1 इंटू सी माइनस है तो -1 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस तो गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो रूट अंडर ना सॉरी रूट 13 आएगा आंसर, 13 आएगा। ठीक है, समझ में आया? 13 हो जाएगा, डी 13 हो जाएगा। तो ये बी में बोलता है मूलों की प्रकृति। ठीक, ये कैसा है, वास्तविक समान है, आसमान है, वही निकालने बोलता है। तो डी 0 से बड़ा है, 13 आया, 13 आया था यानी कि 0 से बड़ा है। ठीक है, तो क्या होगा, आसमान हो जाएगा। तो चूंकि डी इज इक्वल टू 0 जाएगा, इक्वल नहीं होगा, डी बड़ा हो जाएगा 0 से, तो ग्रेटर होगा। ठीक है, इसलिए तो हो जाएगा मूल वास्तविक एवं मिस्टेक हो जाता है एवं आसमान हो जाएगा, आसमान। ठीक है, चलिए द्विघातीय सूत्र में बैठाते हैं, फॉर्मूला में द्विघातीय सूत्र। ठीक है, चलिए तो क्या होता है फॉर्मूला, आध हुआ फॉर्मूला, 5 क्वेश्चन बताने वाला है, ये चौथा क्वेश्चन चल रहा है, तो फॉर्मूला आप कर लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम ज़्यादा दिन बच्चा भी नहीं है। ठीक है, 5-6 दिन बचा है एग्जाम के लिए, तो तैयारी अच्छा से करके जाइएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला 1 साल तो पढ़े होंगे तो आज तो हो ही गया होगा। ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर डी हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 2a। ठीक है, चलिए पुट करते हैं, माइनस बी का बी कितना है, -3 दिया है, तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दिया है, देख लीजिए 3 है तो 3 यहाँ हो जाएगा, तो 3 देने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस डी कितना आएगा, 13 आया था, 13 हो जाएगा। 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये कितना है, ये कम दिया है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कुछ नहीं दिया तो 1 हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पुट करना है 1। ठीक है, तो 3 प्लस माइनस रूट अंडर 13/2 हो जाएगा। तो इसी को 2 बार कर देते हैं, ये बस इतना ही आंसर आएगा, 2 बार लिख देते हैं। तो अतः मूल निकालने बोल रहा था, तो मूल 3 प्लस रूट अंडर 13 हो जाएगा बाय 2 एवं मन यहाँ प्लस हुआ था एवं माइनस हो जाएगा, 3 माइनस रूट अंडर 13 2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा है आंसर। ठीक है, समझ में आया?
चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहे हैं और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को इसमें समझना, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसमें भी डीप जाएंगे, डीप से बताएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो बने हैं तो आप लोगों की कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है क्या नहीं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा, डायरेक्ट हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 5 क्वेश्चन है। 2x² है प्लस 6x है प्लस 3 = 0। तो y निकालना है, d निकालना है, विवेक्तर निकालना है, निकालना है, और बी में निकालना है मूलों की प्रकृति, और सी में निकालना है द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र उपयोग करके मूल निकालना है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। चलिए यहाँ x² का कोफिशिएंट 2 है तो ये हो जाएगा 2, x का कोफिशिएंट है, b हो जाएगा x का कोफिशिएंट वाला तो 6 है तो 6, और c हो जाएगा 3। समझ में आया? यहाँ कैसे निकालना है सर? x² का जो आगे वाला होता है वो हो जाएगा ये, और x के पहले वाला हो जाता है, जब माइनस रहेगा तो माइनस को भी लेके चलना है, तो प्लस है तो प्लस, यहाँ 6 हो जाएगा b, और c हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। चलिए d निकालना है, d तो d का फॉर्मूला था b² - 4ac, तो b के जगह हम बैठाते हैं 6 का स्क्वायर -4 इंटू ये हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू सी यानी होगा 3, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 इंटू 3 हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 12 हो जाएगा ना, 12 होगा ना, हाँ। तो हो जाएगा मूलों की प्रकृति हो जाएगा कितना, डी बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा है ना, बड़ा हो जाएगा। बी में बोल रहा है मूल ठीक है। चलिए चूँकि डी ग्रेटर देन 0 से बड़ा है डी, इसका डी है ना, ये यही बोल रहा है, ये डी 0 से बड़ा है तो डी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका प्रकृति क्या होगा, वो मूल वास्तविक आसमान हो जाएगा, आसमान है, या एवं हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब द्विघाती सूत्र में बैठाना है, सी में बोला है ना द्विघाती सूत्र, तो पुट करना है द्विघाती सूत्र, फॉर्मूला में पुट करना है द्विघाती सूत्र होता है b प्लस माइनस √d/2, ये चलिए पुट करते हैं माइनस b, तब b दिया है कितना 6 होगा तो -6 हो जाएगा, प्लस माइनस d कितना आया 12 है तो 12 हो जाएगा, 2 ये कितना दिया है
ये दिया है 2 हो जाएगा और D12 है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा -6 प्लस माइनस रूट अंडर, इसको बाहर करते हैं तो 2√3 हो जाएगा बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। अब सोचते होंगे कि यहाँ डायरेक्ट काट देंगे, डायरेक्ट नहीं कटेगा, इसको कॉमन निकाल लेते हैं उसके बाद काटते हैं, ठीक है। तो कॉमन निकालते हैं तो -3 प्लस माइनस √3/4 हो जाएगा। तो ये इस तरह कटेगा, ठीक है। डायरेक्ट नहीं काट दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, और प्लस माइनस में प्लस उस तरह कैसे कटेगा, ठीक है। कॉमन निकाल के इंटू डिवाइड में रहेगा और इंटू से इधर प्लस माइनस रहेगा, तो जैसे इंटू में होगी तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो -3 प्लस माइनस √3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को 2 बार लिख देते हैं, प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। अतः मूल -3 प्लस √3/2 एवं -3 माइनस √3/2 है आंसर, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को समझ में आया क्या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक आप लोग इस वीडियो में बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।